नमस्कार, फिर एक बार बहुत दिल से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी, मैं सदलगा से हूँ तो इसलिए मैं सदलगेकर हूँ। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या बताऊं, क्या छोड़ूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं परेशान तो डेफिनेटली हो रहा हूं और इन चीज़ों को मैं लाइटली नहीं ले सकता। अब ए राजा, हाँ ये वही ए राजा है जिसका नाम करप्शन घोटाले में आया था और जिसको बाद में कोर्ट ने क्लीन चिट भी दे दी थी। वो क्लीन चिट के बारे में आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको पता चलना चाहिए ना, इसलिए मैंने रेफरेंस दे दिया। तो ये जो है ना ए राजा, ये बहुत आगे निकल चुका है और ये अभी कह रहा है कि सनातन धर्म के बारे में जो उदयनिधि ने कहा था, उदयनिधि स्टालिन ने, वो कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया नहीं है। वो कहता है कि सनातन धर्म जो है वो HIV है। सनातन धर्म जो है वो कुष्ठ रोग है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है जानते हैं आप? ए राजा कह रहा है, वही ए राजा, करप्ट ए राजा जिसको कोर्ट ने छोड़ दिया है। सनातन पर जारी सियासत की तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के विवादित बयान के बाद अब DMK नेता ए राजा ने भी सनातन को लेकर एक विवादित बयान दिया है। क्या बयान है राजीव? बिल्कुल, ए राजा ने कहा है कि उदयनिधि ने अपने बयान में नरमी बरती। राजा के मुताबिक सनातन डेंगू और मलेरिया नहीं बल्कि HIV और कुष्ठ रोग जैसा है। ये उनसे 2 कदम आगे चले गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसने करप्शन किया होगा या नहीं किया होगा। इसके बारे में हम लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट को ये क्यों यकीन नहीं होता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, कोई भी उठता है और सनातन के ऊपर कुछ भी बात कर देता है। मतलब सनातन ना, एक जो होता है रोड के ऊपर बस स्टॉप, कोई भी आता है बैठता है, कोई भी आता है सोता है, वो कुत्ता आता है पैर ऊपर करके जाता है, वैसी हालत हो चुकी है सनातन धर्म की। और ये कहाँ हुआ है? हिंदुस्तान में। मैं ना बहुत कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन क्या करूँ, चीज़ ही इतनी सीरियस होती है। आपको मजाक में बताना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम में वो स्टालिन का बेटा बात कर रहा था, उदयनिधि, उस प्रोग्राम में वो कह रहा था कि सनातन को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। वो डिसीज़ की तरह होता है, वो पैंडेमिक की तरह होता है, फलाना डिमकाना। उस प्रोग्राम में वहाँ पर एक मिनिस्टर बैठा था तमिलनाडु का, और वो मिनिस्टर वहाँ का धर्मादाय मिनिस्टर था। उसके सामने ये इस तरह की बात चल रही थी। मतलब वो भी वही बात कह रहा था, जो धर्मादाय मिनिस्टर है वो भी वही बात कह रहा था कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। अब देखिए, तमिलनाडु में इतने सारे मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा जो पौराणिक मंदिर है वो हम लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, और वहाँ से लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज़ जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट गेन करती है। और इतना गेन करने के बाद इनको ख़त्म किसको करना है? सनातन को। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? आप लोग मुझे बताइए। इतना ज़्यादा चंदा वहाँ पर इकट्ठा होता है मंदिरों में, वो सारा का सारा चंदा क्रोर्स में है, लैक्स ऑफ क्रोर्स, थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स। वो सारा का सारा चंदा जो है वो गवर्नमेंट एंजॉय करती है। उस पैसे को लेकर फिर माइनॉरिटीज़ में बांट दिया जाता है। मॉस्क के लिए, चर्च के लिए, पादरी के लिए, मौलानाओं के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता है। लेकिन इनको क्या करना है? सनातन धर्म को ख़त्म करना है। और इनका जो फॉल आर्ग्यूमेंट है ना, इस आर्ग्यूमेंट को मेरे को भेदना है। मतलब ये कहते हैं कि सोशल जस्टिस के लिए सनातन को हटाना बहुत ज़रूरी है। किस सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं ये? किस सोशल जस्टिस की ये लोग बात कर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। स्टालिन का बेटा उदयनिधि, उसकी क्या हैसियत है? उसकी क्या क्वालिटीज़ है? उसका क्या पोटेंशियल है? आप मुझे बताइए। और स्टालिन का क्या पोटेंशियल है ये आप मुझे बताइए। करुणानिधि था इसलिए स्टालिन हो गया, स्टालिन है इसलिए उदयनिधि हो गया। अगर इनको समाज की इतनी चिंता है तो करुणानिधि स्टालिन को क्यों प्रोजेक्ट करते हैं? किसी गरीब बेटे को क्यों नहीं ऊपर बुला के लाते? अगर स्टालिन को इतना ही कंसर्न है समाज के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, तो वो अपने बेटे को ही क्यों प्रमोट करते हैं? दूसरे किसी को लेके आना चाहिए ना। और इनकी हिपोक्रेसी जो है ना, ये तो इसकी पोल खोल में करके ही रखना चाहता हूँ। स्टालिन जो है वो खुद को क्रिश्चियन है या हिंदू है वो क्लैरिटी नहीं देते, लेकिन स्टालिन के बेटे कभी कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कभी कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ। आप चौंक जाएंगे, लेकिन इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है कि उन्होंने बताया था कि मैं मुस्लिम हूँ। कभी कहते हैं कि मैं एथियस्ट हूँ, ठीक है। और इनकी जो रिलेटिव है कन्नीमोणी, क्या नाम है उसका, ऐसा ही कुछ नाम है कन्नीमोणी, तो वो कहती है मैं भी एथियस्ट हूँ। तो अपने घर में ये सनातन नहीं मिटा पा रहा है। लास्ट वाले पॉडकास्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसकी माँ मिनिमम 2 टेम्पल पर डे वाली सनातन है, मिनिमम 2 टेम्पल पर डे वाली सनातन। और ये लोगों को बता रहा है कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए।
जिस पेरियार की विचारधारा लेके ये आगे बढ़ रहा है, उस पेरियार के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके R&D कर सकते हैं। सनातन देवी और देवताओं के नग्न पोस्टर्स लिए थे, नग्न मूर्तियाँ ली थी और उसका प्रोसेशन निकाला था और उनके गले में चप्पल की हार डाली थी। ये बोलते हुए भी मेरे को शर्म आ रही है, लेकिन ये तमिलनाडु में हुआ था। एग्जैक्टली कब हुआ था, क्या हुआ था, आप थोड़ा जाके R&D करिए। तब उतना सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, तो इसलिए वो लोगों को पता नहीं चला होगा। लेकिन इस तरह की आग अगर हम जिंदा रखते हैं तो वो क्या आगे होता है, उसका नतीजा आज हम ये उदयनिधि स्टालिन के रूप में देख रहे हैं। तो वो पेरियार कहता था कि मंगलसूत्र जो होता है वो कुत्ते के गले में जो बेल्ट होता है ना, उसकी तरह होता है, इसलिए उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये पेरियार की भाषा है, ये पेरियार का कहना था। और मैं आपको मजाक बताना चाहता हूँ कि पेरियार के खुद के माँ बाप बहुत अच्छे सनातनी थे। वैसे पेरियार ये कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। पेरियार का नाम था वेंकटप्पा रामस्वामी। वेंकटप्पा रामस्वामी कितना अच्छा नाम था, लेकिन वेंकटप्पा रामस्वामी नाम लेते हुए इन लोगों को शर्म आती है। इनको ये नाम नहीं लेना है, ये लोग ये नाम नहीं ले सकते वेंकटप्पा रामस्वामी, और इसलिए पेरियार पेरियार कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देके बताना है तो पेरियार है ना, वो हमारे यहाँ जैसे हम गांधी जी कहते हैं, वैसे तमिलनाडु में पेरियार हो चुका है। और पेरियार जो है वो एक तरह से गांधी जी, मतलब गांधी जी के ऊपर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। गांधी जी के बारे में आप कुछ बोलेंगे तो हंगामा हो जाएगा, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। वैसे वहाँ पर हो चुका है, तमिलनाडु का गांधी जी बना है ये पेरियार। और गांधी जी और पेरियार के बारे में और एक साम्यता मैं बताना चाहता हूँ। गांधी को महात्मा पदवी मिली थी, लेकिन फिर भी हम गांधी कहते ही है ना, मोहनदास करमचंद गांधी हम कहते ही है ना। और ऐसा नहीं कहते कि सिर्फ महात्मा 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 गांधी ये आता है, लेकिन पेरियार के बारे में ऐसा नहीं आता। पेरियार का ओरिजिनल नाम क्या है, वेंकटप्पा रामस्वामी। लेकिन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा वेंकटप्पा रामस्वामी, सिर्फ कहा जाएगा वेंकटप्पा रामस्वामी के बजाय पेरियार। पेरियार का मतलब होता है भली आत्मा, ऐसा कुछ उसका मीनिंग आता है, तो पेरियार उसको कहा जाता है। खैर, मुझे आप लोगों को यह बताना है कि वो पेरियार खुद अपने माँ बाप को सनातन से कन्वर्ट नहीं कर सका और ये लोग सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है। बाय द वे, मैं आप लोगों को जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि इनकी हिपोक्रेसी कितनी है। ये ना इनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है, समाज को तोड़ना है और इनको सत्ता की मलाई चाटनी है, करप्शन करना है और हिंदू धर्म का विनाश करना है, सनातन का विनाश करना है। यही इनका इंटेंशन है और इसी के लिए ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अगर बीजेपी का प्रेसिडेंट होता तो मैं क्या काम करता जानते हैं आप? बीजेपी का जो संगठन है वो आज भारत देश के ऑलमोस्ट हर जिले में है, ऑलमोस्ट हर जिले में कह रहा हूँ मैं। मेजर स्टेट्स जो है ना, हर स्टेट में बीजेपी की सत्ता है। उदयनिधि का बयान बहुत ही निंदनीय बयान था। उस बयान के बाद हर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट जानी चाहिए थी थ्रू बीजेपी। अगर बीजेपी डायरेक्ट नहीं जा सकती तो बीजेपी की जो संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, इनके थ्रू ये करवा सकते थे। अब स्वच्छ भारत का कोई नोटिफिकेशन आता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता हर गाँव में उसकी एक्टिविटी करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पार्टी के थ्रू बताया जाता है कि ये करना मैंडेटरी है, इसलिए ये करते हैं, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट होता ना तो पूरे देश में मैं एक तरह से मूवमेंट करता। और ये मूवमेंट करना क्यों ज़रूरी है जानते हैं आप? उदयनिधि को जवाब देने के लिए। बिल्कुल नहीं, उदयनिधि को जवाब देने के लिए नहीं, समाज में जागृति आना बहुत ज़रूरी है। समाज में जागृति लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक क्या कहते हैं? भारत देश में 2000 साल से दलित लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही है। 2000 सालों तक अगर दलितों ने इसको टॉलरेट किया है तो सवर्ण वर्ग 200 साल इसको टॉलरेट क्यों नहीं करता? ये रिसेंटली बयान दिया है मोहन भागवत जी ने। खैर, बहुत रिस्पेक्ट है मोहन भागवत जी के लिए मेरे दिल में, लेकिन इन्होंने ये बयान क्यों दिया, किस पर्सपेक्टिव में दिया, आई डोंट नो। आप लोगों के पास अगर इसका कोई जवाब है तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। खैर, यहाँ पर आज मेरे को रुकना पड़ेगा, फिर आऊँगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। सनातन को बनाए रखिए, सनातन को जिंदा रखिए। सनातन को जीना बहुत ज़रूरी है, सनातन को जिएंगे नहीं तो सनातन खत्म हो जाएगा। इसलिए ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।